हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल D4 एजुकेशन पर, जहां हम पढ़ने वाले हैं विमीय सूत्र। आइए जानते हैं विमीय सूत्र कैसे बनते हैं। सबसे पहले जानिए विमीय सूत्र होता क्या है। किसी भौतिक राशि की विमाओं को मूल राशि के प्रतीकों के रूप में लिखने की प्रक्रिया विमीय सूत्र कहलाती है। ठीक है, अब ध्यान रखना कुछ इंपॉर्टेंट राशियां जो द्रव्यमान है उसको हम विमीय सूत्र में प्रतीक उसका क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। लंबाई है, लंबाई का क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। और समय के लिए टी, ताप के लिए के ले लेते हैं, कई बार थीटा ले लेते हैं, कई बार एच भी मिल जाता है। विद्युत धारा के लिए ए और ज्योति तीव्रता के लिए सी डी या फिर फाई। अब ध्यान दो, एग्जाम्पल समझते हैं कुछ कुछ महत्वपूर्ण राशियों के विमीय सूत्र। नंबर 1 चाल। अब चाल इक्वल क्या होता है इसको समझो, आ जाओ। चाल इक्वल होता है दूरी बटे में समय। अब हमें नहीं पता चाल की विमा क्या है, उसकी सीखेंगे हम लोग, लेकिन एक बात हमें समझ आती है कि दूरी क्या होता है। दूरी मतलब एक टाइप की क्या है, लेंथ है ना। और लेंथ को किससे दिखाते हैं, लेंथ को दिखाते हैं एल से। तो हम दूरी के लिए क्या ले लेंगे, दूरी के लिए ले लेंगे हम लोग एल। अच्छा, समय के लिए क्या होता है टी। अब आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है कि 1/, अगर ए लिखा है कहीं तो इसे आप लिख सकते हो ए की पावर -1 लिख सकते हो। जैसे टी है 1/, करके लिखा हुआ है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो एल टी -1। बात आ गई समझ। और इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। तो चाल की विमा क्या आ गई, चाल की जो विमा आई हमारे पास वो कितनी आ गई, एल टी -1। अच्छा, यही इसकी यूनिट भी जान लो, मात्रक भी जान लो। जो लंबाई है उसको हम किस में मेजर करते हैं। अगर मैं एमकेएस की बात करूं तो एमकेएस पद्धति में हम लोगों ने पढ़ा था कि लंबाई को मीटर में और समय को सेकंड में। तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है, हम इसकी यूनिट की बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड या फिर मीटर सेकंड -1 यानी इनवर्स। आ रही बात समझ। ऐसे ही अब समझो वेग के लिए। वेग इक्वल क्या होता है, विस्थापन अपॉन में समय। विस्थापन अपॉन में समय। आगे इतनी बात समझ। अब विस्थापन क्या होता है, विस्थापन आपको पता होगा कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं दूरी की तो बात कर रहे हैं, तो हम क्या लेंगे ऊपर एल और समय के लिए टी। तो इसका भी यही आने वाला है एल टी -1। आ गई बात समझ। और यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अच्छा, फिर अंतर क्या है, चाल है वो अदिश राशि है जबकि वेग जो है सदिश राशि है, ये अंतर है। अब ध्यान दो, त्वरण। त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर अपॉन में टाइम। क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर अपॉन में टाइम। अब वेग की क्या है आपको पता है, एल टी -1, तो इसी को लिख लो। अपॉन में टाइम की हम बात कर रहे हैं यानी टी आ जाएगा। अब जैसे ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, एक माइनस पहले से ही है, तो क्या मिलेगी एल टी -2। और यूनिट की बात करोगे तो यूनिट क्या मिल जाएगी, अगर मैं यूनिट की बात करूंगा इसकी तो मिलेगी मुझे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ रही इतनी बात समझ। अब बल के लिए समझो। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब द्रव्यमान के लिए हम किससे दिखाते हैं, एम से, तो एम आ जाएगा। और त्वरण की कितनी है अभी फाइंड करके आए, एल टी -2। तो गुणा करके जब इसको लिखोगे तो यही आ जाएगा। आ रही बात समझ। अब रही बात इसकी यूनिट की, तो यूनिट की क्या हो जाएगा, देखो एम जो होता है, एम के इस पद्धति में हम केजी में बात करते हैं, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे न्यूटन बोल देते हैं। इसकी यूनिट जो एसआई यूनिट है इसकी वो क्या है, न्यूटन। किसकी, बल की। ठीक है, और बाकी दूसरा एक हम और क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो नेक्स्ट कार्य। कार्य इक्वल होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। अब बल की तो तुम अभी निकाल के लेके आए हो, उसको लिख लो एम एल टी -2। विस्थापन का मतलब क्या है, दूरी से, दूरी की क्या, दूरी के लिए क्या लोगे एल। सोल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, एल की पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो हमें मिलेगा एम एल स्क्वायर टी -2। इतनी बात समझ आ रही है। नेक्स्ट क्या है, क्षेत्रफल। अब ये खुद से करना।
क्षेत्रफल की क्या याद आएगी, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि क्षेत्रफल की याद आएगी। अगर मैं बताऊं आपको तो जो क्षेत्रफल है उसकी कितनी आ जाएगी, एल स्क्वायर, और आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो उसकी एल क्यूब हो जाएगी। अब घनत्व के लिए देखो, घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन में आयतन, द्रव्यमान अपॉन में आयतन। अब आयतन का मतलब क्या था, आयतन की हमने निकाली थी, वॉल्यूम की कितनी आई थी, एल क्यूब, जो मैंने बताई अभी आपको कैसे आई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और तीनों क्या है, लेंथ ही है, यानी कि हम लिख पाएंगे एल गुणा बी गुणा एच, और एल भी क्या है लेंथ, बी भी क्या है लेंथ, और एच भी क्या है एक टाइप की लेंथ ही है, लंबाई है, तो हम कह पाएंगे एल क्यूब। आगे बात समझ। वैसे अब द्रव्यमान के लिए हम क्या लेते हैं, द्रव्यमान के लिए लेते हैं हम लोग एम, तो ऊपर एम लिख लो और नीचे एल क्यूब। आपको पता है जब पावर ये ऊपर जाएगी, अगर 1 था तो हमारे पास माइनस का 1 हो गया था, अब यहाँ पर 3 है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, कितनी आ गई, एम एल माइनस 3। तो समझ आइए घनत्व की विमा क्या हो गई, एम एल माइनस 3। अच्छा, हम नेक्स्ट ध्यान दो, आवृत्ति की पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है आवृत्ति की। आवृत्ति इक्वल होता है 1 अपॉन आवर्तकाल, ठीक है। आवर्तकाल मतलब टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो टाइम के लिए हम लेते हैं टी, तो आवर्ती की कितनी आ जाएगी, टी ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, तो ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की, ठीक है। अब ध्यान दो प्रस्तनाभ, प्रस्तनाभ इक्वल होता है एफ यानी बल अपॉन में लंबाई, एफ अपॉन में एल। अब बल की हम अभी फाइंड करके आए थे ना, क्या थी, एम एल टी माइनस 2, और अपॉन में क्या है एल लंबाई, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, कितनी आ गई, एम टी माइनस 2, ठीक है। ये हमारे पास प्रस्तनाभ की। अब समझो श्यानता गुणांक की, श्यानता गुणांक हम इसको बोलते हैं, ठीक है, ईटा बोलते हैं वैसे इसको, तो हम क्या लिख पाएंगे, ईटा इक्वल एफ, ये बाकी वैल्यू अपॉन में आ जाएंगी 6 पाई आर इंटू वी। अब समझना एफ की कितनी होती है, एम एल टी माइनस 2, 6 पाई, कोई भी कांस्टेंट है उसकी नहीं होती, ठीक है, ध्यान रखना। आर, आर की यार लेंथ है, लेंथ के लिए क्या हो जाएगा एल। अच्छा, वेग, वेग क्या होता है, वेग के हम एल टी माइनस 1 फाइंड करके आए ना, इंटू एल टी माइनस 1, इतनी बात समझ आ रही है। अब देखो एक एल ये है, एक ये है, इस एल से ये एल कट जाएगा, तो एम, और जब ये एल ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और टी माइनस 1 है और टी माइनस की 2 है, तो एक कट जाएगी, एक ही बचेगी, टी माइनस की 1। आ रही बात समझ। अब समझो संवेग के लिए, संवेग के लिए, ठीक है, P इक्वल एम बी, क्या होता है, P इक्वल एम बी फॉर्मूला होता है संवेग के लिए। अब आपको ध्यान देना है, m क्या है हमारे पास द्रव्यमान, और वेग क्या क्या होता है, एल टी माइनस 1, समझ आ रहा है, क्या आ गए हमारे पास, एम एल टी माइनस 1। अच्छा, दाब के लिए और देख लो, दाब जिसे हम प्रेशर बोलते हैं, P इक्वल एफ अपॉन ए, ठीक है। अब जो F होता है अभी फाइंड करके आए, F की क्या होती है, एम एल टी माइनस 2, और ए के लिए क्या हो जाएगा, एल इंटू एल यानी लेंथ का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर। अब देखो 2 एल नीचे है, एक तो कट जाएगा ना, तो बचेगा एक ही, तो हमें बचेगा एम एल, ये ऊपर जाके माइनस का, और टी माइनस 2। आ रही बात समझ, ठीक है, ध्यान रखना इसको, ये दाब की हो जाएगी। और अगली क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।